Hello students, welcome to OLE. This is your math class. In the application of integral means area under curve, we are solving the problems of miscellaneous exercise. We are taking more example. The very first question of today is find the area enclosed by the curve. Y is equal to x cube, x axis, ordinates x is equal to -1 and x is equal to 2. What is the curve? Y is equal to x cube. You know the graph of the curve y is equal to x cube. What is y? Y is x cube. तो इसका कर्व बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब. ओरिजिन से पास होगा बिकॉज 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है. एंड जब x पॉजिटिव होगा, x क्यूब पॉजिटिव मीन्स y पॉजिटिव. व्हेनेवर x नेगेटिव मीन्स x क्यूब नेगेटिव एंड y नेगेटिव. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था. दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब. We have to take ordinate x is equal to -1. Say this is x -1 and say this is x is equal to 2. तो हमें x एक्सिस कर्व x is equal to -1 x is equal to 2 के बीच इनक्लोज पार्ट की एरिया चाहिए. तो नो प्रॉब्लम अगर आप -1 से 0 के बीच इंटीग्रेट करें. तो हाउ विल यू कैलकुलेट? देखिए -1 से 0 में कर्व का ग्राफ बिलो द x एक्सिस है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आएगी. एरिया नेगेटिव नहीं होता है. तो -1 से 0 में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो टेक मॉडुलस. एंड 0 से 1 में जब आप इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2 में जब आप इंटीग्रेट करेंगे, मॉडुलस लें भी कोई इशू नहीं, नहीं ले कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये तो पॉजिटिव आना है. तो वी हैव द नीड ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन रही है? रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन y विद इन द लिमिट -1 to 0. -1 to 0 में इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिलो एक्स एक्सिस है, तो मॉडुलस ले लेंगे. एंड 0 से 2 में पॉजिटिव आएगा, नो नीड टू राइट मॉडुलस. अब ये इंटीग्रल्स की वैल्यू का सम हमारी एरिया हो जाएगी. व्हाट इज y? y इज x क्यूब. 0 to 2 x cube dx. Integral of x cube is x to power 4 by 4 and limits are -1 to 0 modulus plus integral is x to power 4 by 4 limits are 0 to 2. तो कैलकुलेशन इजीली हो सकता है. व्हेन यू पुट 0 तो 0 ही आएगा. व्हेन यू पुट -1 तो -1 टू पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स 1/4. देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकन हियर मॉडुलस. एरिया नेगेटिव नहीं हो सकती है. प्लस पुट x2 2 टू पावर 4 16/4 इट्स अ 4 एंड 0 पुट करेंगे 0. तो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 4. 4 प्लस 1/4 17/4. 4 4 जा 16 117/4 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, या जिस पार्ट की एरिया पूछी थी. एरिया इज 17/4 स्क्वायर यूनिट. बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्वेश्चन बिल्कुल उसी कंसेप्ट का है बट द लैंग्वेज दी होती है वो हमें क्लिक नहीं करती है. व्हाट डज द यहाँ पे लिखी हुई है लैंग्वेज, उसकी मीनिंग क्या है? चलिए कोशिश करते हैं समझने की. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर वाई जो है 0 से x² + 1 के बीच है, एज वेल एज y 0 से x + 1 के बीच है एंड x लाइज बिटवीन 0 to 2. अब देखिए ये लैंग्वेज बड़ी अनक्लियर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इस लैंग्वेज से समझने से पहले एक हम लोग समझ लें. एफ से फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व x² + y² = a². फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व. दिस कर्व इज सर्किल, वेरी ऑब्वियस सर्किल है. सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस a. तो सर्किल की एरिया निकालनी है, इट मीन सर्किल की एरिया निकालनी है. यहाँ पे बड़ा क्लियर कट बोला है, फाइंड द
area enclosed by the curve. इसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में अगर पूछता तो कैसे लिखते आप? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, इनक्लोज नहीं बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर. समझिएगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, इट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. एक्चुअली ये सर्किल की आउटलाइन का इक्वेशन है. आउटलाइन मींस ये सरकमफ्रेंस की इक्वेशन है. तो यहां पे बोला है ये जो सरकमफ्रेंस सर्किल की जो एरिया एनक्लोज कर रही है, जो उसके अंदर का पार्ट है, उसकी एरिया निकालिए. और यहां पे बोल रहा है रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जितना भी पोर्शन होगा उतने पार्ट की एरिया चाहिए. इट मींस देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लें तो ये क्या बनेगा? सर्किल की आउटलाइन बनेगी. न सर्किल के ऊपर का कोई पॉइंट होगा, ना ही सर्किल के नीचे का. अगर एक्स वाई कोई पॉइंट लिया है एक्स कॉमा वाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो ऑलवेज इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे ही मूव करेगा. अब यहां पे हमें जो क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं है, लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर है. तो इक्वलिटी भी होल्ड कर सकती है या फिर ए स्क्वायर से स्मॉलर होना चाहिए. जब इक्वलिटी होल्ड करेगी तो ऐसे पॉइंट जो है सर्किल की सरकमफ्रेंस में मूव करेंगे. और जब लेस देन होगा तो सर्किल के अंदर के पार्ट होंगे. सर्किल के अंदर जितने भी पार्ट हो सकते हैं, मींस एक तरीके से एरिया ऑफ सर्किल ही तो पूछी गई है. अगर यहीं पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू की साइन होती तो सर्किल के बाहर की पार्ट हो जाती. अब आते हैं हमें जहां पे जो लैंग्वेज गिवन है उसको समझने की कोशिश करते हैं. सॉल्यूशन, सिंस दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं. y जो है पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन y इस कंडीशन को, हाँ x पे जो कंडीशन है वो दोनों ही केस में 0 से 2 के बीच है. सिंस xy आर सच दैट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू y, y इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x लाइज बिटवीन 0 to 2. इसकी पहले मीनिंग समझ लें. y पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 से बड़ी है बट लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और x 0 से 2 के बीच लाई कर रहा है. तो जिस तरह से इस क्वेश्चन में हमें था लेस देन आर इक्वल टू था, लेकिन अगर हम इक्वलिटी लेके चले तो सर्किल मिला. यहां पे अगर इक्वलिटी ले, कंसीडर द कर्व, कौन सा कर्व कंसीडर कर रहे हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज अ पैराबोला. कैसा पैराबोला बनेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या होगा? व्हाट इज द वर्टेक्स? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो वर्टेक्स इज 0,1, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है. एंड वेरी ऑब्वियस अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा. ये पैराबोला हो गया. ये तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने बोला है, बट एक्चुअल में क्या गिवन है? y पॉजिटिव है, मींस y तो वैसे भी पॉजिटिव ही आ रहा है. जो अगर लेस देन की साइन होती, जैसा कि इस क्वेश्चन में y इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट एक्चुअल में हमें गिवन है y इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज पॉजिटिव आल्सो. ये तो बाद में कंसीडर करेंगे. अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आउटलाइन हो जाएगी. अब लेस देन की साइन से इंटीरियर पार्ट आएगा या एक्सटीरियर पार्ट आएगा, ये हमें डिसाइड करना है. अभी हम नहीं कंक्लूड करेंगे कि y लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इंटीरियर पार्ट ऑफ पैराबोला लेंगे, मे बी कि एक्सटीरियर पार्ट. तो ये कैसे डिसाइड होगा? हमें इंटीरियर या एक्सटीरियर पार्ट लेना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट इस कर्व पे ले लीजिए जो सेटिस्फाई कर रहा है कर्व की इक्वेशन को. तो पुट x1 पुट करने पे y, इस कर्व से हमें y मिला 2, तो x1 y2 मान लेते हैं ये पॉइंट कर्व पे है. अब हमें y जो मिला यहाँ पे 2 मिला, x तो 1 लिया, और हमें y कैसा चाहिए? लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 2 आया करस्पॉन्डिंग टू 1, x1 ले रहे हैं तो y या एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया. अब y 2 से स्मॉलर है तो बताइए अंदर इसके ऊपर होगा या नीचे होगा? वेरी ऑब्वियस नीचे होगा. इट मींस ये जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है वो पैराबोला के आउटसाइड का रीजन है. जब आउटसाइड लेंगे तो y नीचे भी आ सकता है, बट अब हम कंसीडर कर रहे हैं y हमें क्या गिवन है? पॉजिटिव है. तो इसके इस x एक्सिस के नीचे नहीं जाना है. ओनली वी हैव टू कंसीडर द पोर्शन ऑफ द पैराबोला आउटसाइड, पोर्शन ऑफ द
रीजन विच इज आउटसाइड द पैराबोला बट अबव द एक्स एक्सिस। तो ये पहले पार्ट का रीजन हो गया। अब दूसरे पार्ट को कंसीडर करते हैं। अगेन कंसीडर जो दूसरा पार्ट है, दूसरा कर्व क्या है, देखिए एक्स वाई पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 0 इज लेस देन और इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x लाइज बिटवीन 0 to 2। अभी ये वाला पोजीशन इसमें भी नहीं कंसीडर किया है, x लेस देन और इक्वल टू 2 है, इसको बाद में एक साथ लिया जाएगा। अब इसमें भी हमने इक्वलिटी कंसीडर की, कंसीडर द कर्व y is equal to x plus 1, very obvious it is a parabola, very obvious it is a line, y is equal to x plus 1 एक लाइन है। कैसी लाइन है देखते हैं। अगर x1 रखेंगे तो यहाँ पे भी y2 आएगा, यानी इसी पॉइंट से पास होगा। जिस इसमें x1 रखने पे y2 आया, सिमिलरली x1 यहाँ रख रहे हैं, 2 यहाँ पे भी आ रहा है। x0 पुट कर रहे हैं तो y1 आ रहा है, x0 y1 विच इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इन दो पॉइंट से हमारा लाइन पास हो रही है। अब फर्दर हमें तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन नहीं है ना, हमें तो गिवन है y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो या तो इस लाइन के नीचे का पार्ट होगा या तो लाइन के ऊपर का पार्ट होगा। सेम कंसेप्ट, अगर हमने x0 रखा तो y क्या आया, इस कर्व से y आ गया 1, बट हमारा अगर इसको सेटिस्फाई कराएं तो y 1 से स्मॉलर होना चाहिए, मींस इसके नीचे आना चाहिए। इसको किसी दूसरे कलर से शो कर रहे हैं, इस लाइन के नीचे का पार्ट। अगेन y पॉजिटिव है तो बिलो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट जो होगा, जो रीजन होगा, वो डबल शेडेड रीजन होगा। तो डबल शेडेड रीजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से कर्व ड्रॉ कर दे रहे हैं। इट वाज द पैराबोला एंड ये थी हमारी लाइन, पैराबोला के आउटसाइड एंड लाइन के नीचे। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, x2 है। व्हेन x is 2 तो y कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, व्हेन x is 2। अगर इस ग्राफ में नहीं क्लियर हो रहा है तो वी आर ड्रॉइंग वन मोर ग्राफ। अच्छा, अब इस कंडीशन को भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे, x लाइज बिटवीन 0 एंड 2। तो x 0 से बड़ा और y x 2 से स्मॉलर। तो फर्स्ट वी ड्रॉ पैराबोला, ड्रॉ कर लें, देन लाइन, लाइन दिस इज द लाइन। अब x0 यहां पे है, यहां पे x1 था, और जब x2 रखेंगे तो x2 रखेंगे तो मान लेते हैं यहां पे x2 रहा होगा पैराबोला के नीचे और लाइन के नीचे। तो कॉमन रीजन क्या क्या आएगा उसको शेड किया जाए। ये वाला पोर्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज x 0 से बोला, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट साइड द y एक्सिस x नेगेटिव होता है, तो वी हैव टू कंसीडर दिस पोर्शन, दिस वन एंड एज वेल एज दिस वन। तो ये फर्स्ट पार्ट कह दे रहे हैं एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कैसे बन रहा है, इंटीग्रेट पैराबोला लिमिट 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये पोर्शन में, ये पोर्शन लाइन के, अगर लाइन का इन्वॉल्वमेंट होता तो ये भी पोर्शन आता, बट इट पोर्शन इज नॉट कंसीडर्ड। तो पैराबोला इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के बीच में। फर्दर फॉर दिस पोर्शन सेकेंड रीजन के लिए ओनली वी इंटीग्रेट लाइन फ्रॉम 1 to 2 and we add the two result, we will get the required area। चलिए रिक्वायर्ड एरिया के लिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट 0 to 1 y फ्रॉम पैराबोला। तो पैराबोला से y कितना आएगा। अब यहाँ पे इक्वलिटी कंसीडर करेंगे, इनइक्वलिटी नहीं, जब हम एरिया निकालेंगे। तो y फ्रॉम पैराबोला इज x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट्स 0 to 1। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to 1। तो 0 से दोनों ही पार्ट 0 बनेंगे, ओनली वी हैव टू पुट x 1, 1/3 प्लस 1 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ स्क्वायर यूनिट्स। नाउ एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, we will integrate y from line and limits are 1 to 2। तो लाइन से y की वैल्यू मिल रही है हमें x प्लस 1। इंटीग्रेशन आर इजी, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा हमें पार्ट या कौन सा रीजन कंसिडर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2
1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स आर 1 to 2. फर्स्ट पुट 2 स्क्वायर 4 by 2 2 प्लस 2 4. 1 पुट करेंगे 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 which is 3 by 2. लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट होगी तो 4 minus 1.5 it is 2.5 means 5 by 2 square units. Now add the two areas 4 by 3 and 5 by 2. This gives the required area. What we have to add? 4 by 3 and 5 by 2. LCM is 6. 2 times 2 4 ja 8. 3 times 3 5 ja 15. 23 by 6 square units. This is the total area जो पूछी गई है हमसे. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. तो और कंसेप्ट को क्लियरिटी देने के लिए हम लोग ले रहे हैं और एग्जाम्पल. वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑन द सेम कंसेप्ट. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. Point xy satisfy the condition y is greater than or equal to x square. If we take y is equal to x square, it is a parabola. तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है. अगर हम कर्व ड्रॉ करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज अ पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, वर्टेक्स इज ओरिजिन. अब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है. फर्स्ट टेक एनी पॉइंट जो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है. सपोज वी आर टेकिंग, जब x 1 रखेंगे तो y इज ऑल्सो 1. अब y बोला है 1 से ग्रेटर है. यहाँ पे तो x और y दोनों 1 है, बट y एक्चुअली क्या होना चाहिए? 1 से ग्रेटर. 1 से ग्रेटर के लिए ऊपर ही लेना पड़ेगा. इट मीन्स this time we have to consider the portion of the parabola which is inside the parabola. मतलब ये पूरा पार्ट कंसीडर करना है. एंड सेकेंड कंडीशन इज, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं गिवन है, यहाँ गिवन है y इक्वल टू मॉड x. इसका ग्राफ हम लोग ने बनाया है y इक्वल टू मॉड x ग्राफ. दो लाइन बनती है y इक्वल टू x, बट ये केस तभी कंसीडर करना है व्हेन x इज पॉजिटिव. मींस x नेगेटिव वाला केस नहीं कंसीडर करना है. एंड सेकंड पोर्शन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स. तो y इक्वल टू माइनस एक्स, बट ये पोर्शन तभी कंसीडर करना है जब y नेगेटिव है. मींस इधर वाला पोर्शन नहीं कंसीडर करेंगे. नो, दिस इज द लाइन. बट आई फील कि ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होना चाहिए. इक्वलिटी लेनी है मींस वी हैव टू कंसीडर द पॉइंट ओनली मूविंग ऑन द लाइन. यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है, रीजन में पॉइंट लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो तो इसी लाइन पे मूव करेगा. तो फिर हमें एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. मींस या तो लेस देन की साइन होनी चाहिए या तो ग्रेटर देन. कॉमन पार्ट के लिए, कॉमन पार्ट अगर हमें चाहिए तो इट मींस द क्वेश्चन मस्ट बी लाइक दिस, y इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x. अब अगर हमने लाइन का दो पार्ट कंसीडर किया, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x. अगर इस पे कोई पॉइंट ले लिया, व्हेन x इज 1 तो y इज 1. तो यहाँ पे हमारा पॉइंट 1,1 हो गया. इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. अब अगर हमें y कैसा चाहिए, 1 से स्मॉलर चाहिए तो नीचे का पोर्शन होगा, और 1 से ग्रेटर चाहिए तो इधर का पोर्शन होगा. तो फिर तो कॉमन पार्ट अनबाउंडेड हो जाएगा, एकदम इन्फिनिटी तक जाएगा, एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. इट मींस द क्वेश्चन में करेक्शन है. आपकी बुक में ये गिवन है इक्वलिटी, बट इट शुड बी y इज लेस देन आर इक्वल टू x. तो y लेस देन आर इक्वल टू x मींस इस लाइन के नीचे का पार्ट होना चाहिए. तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? विच इज डबल शेडेड पोर्शन. तो कॉमन पार्ट इज डबल शेडेड मींस ओनली दिस पोर्शन वी हैव टू कैलकुलेट. और सिमिलरली इधर भी इतना ही पोर्शन. तो एक पोर्शन का ट्वाइस कर देंगे. बाई सिमेट्री वी कैन से कि ये दो पार्ट सेम है. तो रिक्वायर्ड एरिया इज द डबल शेडेड पोर्शन. which is equal to 2 times area which is double shaded. तो इधर लेफ्ट साइड की लीजिए या राइट साइड की. वी आर टेकिंग राइट साइड टू द y एक्सिस. तो इसका ट्वाइस कर देंगे 2 टाइम्स. तो हमें इन दो कर्व के बीच इनक्लोज पार्ट की एरिया चाहिए. तो विच कर्व लाइंग अबव y इक्वल टू x, और कौन सा नीचे आ रहा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो fx माइनस gx कॉन्सेप्ट है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच इंटीग्रेट करेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 एंड 1 है. पहला कर्व आ रहा है लाइन, तो y फ्रॉम लाइन. दूसरा कर्व आ रहा है y फ्रॉम पैराबोला. 2 टाइम्स 0 to 1 में इंटीग्रेट करेंगे. y फ्रॉम लाइन इज x
एंड y फ्रॉम पैराबोला इज एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन सिंपल है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स 0 to 1 एंड इसका 2 टाइम्स। 0 से दोनों ही पार्ट 0 बनेंगे, ओनली वी हैव टू पुट 1, 1/2 माइनस 1/3 विच इज 1/6 into 2, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या करेक्शन है वो भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन point xy satisfying the condition y square is less than or equal to 4x, y square is equal to 4x, पैराबोला होता है, लेस देन और इक्वल टू 4x, या तो पैराबोला का इंटीरियर पार्ट होगा या तो एक्सटीरियर, अभी डिसाइड होगा वो। एंड द नेक्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, अगर इसको 4 से डिवाइड करें यू विल गेट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अगर इक्वेशन बोले तो ये सर्किल की है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 3/2, बट लेस देन की साइन है तो सर्किल में वेरी ऑब्वियस की इंटीरियर पार्ट आएगा, पैराबोला में डिसाइड करना है। तो कंसीडर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला होता है, वर्टेक्स एट ओरिजिन, राइट साइड ओपन होगा। अब हमें लेना है y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, बट हमें गिवन क्या है, y स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4x, टेक सम पॉइंट विच लाई ऑन द पैराबोला। तो हमने ले लिया, सपोज हमने x2 रखा, इस पोर्शन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, सिमिलरली यू कैन कंसीडर दिस पोर्शन आल्सो। तो इफ वी टेकन x4 रखेंगे तो y स्क्वायर 16, तो y हो गया 4, इस पार्ट में 4, इस पार्ट में -4, तो एक पॉइंट हो गया 4,4 जो पैराबोला पे ही मिल रहा है। अब हमें y स्क्वायर यहाँ पे 16 आ रहा है अगर इक्वलिटी कंसीडर करें, और y स्क्वायर कैसा होना चाहिए, 16 से लेस या 16 से ग्रेटर, तो इसके ऊपर y स्क्वायर 16 से ऊपर ज्यादा आएगा और इसके नीचे लेस आएगा, और हमें भी y स्क्वायर लेस देन 16 चाहिए, तो मींस ये पार्ट रिक्वायर्ड है। सिमिलरली इसके भी अंदर का पार्ट हो गया आएगा, ये तो पैराबोला के अकॉर्डिंग ये पोर्शन आया। अब ये सर्कल बन रहा है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 3/2, इस सर्किल का भी इंटीरियर पार्ट लेना है, सर्किल के केस में लेस देन आर इक्वल टू 0 ऑलवेज क्या देगा, इंटीरियर पार्ट, तो इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल लीजिए। अगेन रिक्वायर्ड एरिया इज डबल शेडेड पोर्शन, और डबल शेडेड पोर्शन भी हमारा बाई सिमेट्री, जितना ऊपर कवर हो रहा है उतना ही नीचे कवर होगा, तो ओनली कैलकुलेट अबव द एक्स एक्सिस वाला डबल शेडेड रीजन निकालिए और उसको ट्वाइस कर दीजिए। और ये भी डबल शेडेड पोर्शन इस तरह से नहीं कैलकुलेट होगा, एरिया बिटवीन टू इनक्लोज कर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, तो इस एरिया के लिए ओनली देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराबोला, इंटरसेक्शन पर देयर इज ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराबोला लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्किल। तो अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों कर्व सॉल्व करने पड़ते हैं। सॉल्व, कर्व सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यानी y स्क्वायर की वैल्यू 4x पुट कर सकते हैं इन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, फिर इक्वलिटी लेनी है, y स्क्वायर इज 4x, तो y स्क्वायर 4x, 4 4 जा 16x, 4x स्क्वायर प्लस 16x, 9 इधर ले आएंगे, -9 इक्वल टू 0, 9 4 जा 36, एक्चुअल में ये -36 आ रहा है, -36 के दो फैक्टर जिनका सम 16, 18 2 जा 36, पॉजिटिव हमें चाहिए सम, तो +18 -2, 4x स्क्वायर प्लस 18x -2x -9 इक्वल टू 0, एक 2x कॉमन, you will get here 2x plus 9, similarly -1 कॉमन, 2x plus 9, तो 2x plus 9 2x minus 1, तो वेरी ऑब्वियस कि x पॉजिटिव होगा, राइट साइड में इंटरसेक्शन है, तो x इक्वल टू -9/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, x इज हाफ, तो इंटरसेक्शन पे x क्या आ रहा है 1/2, तो 0 से 1/2 में पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पोर्शन आएगा, नीचे वाला का नहीं कवर होगा, ओनली अबव द एक्स एक्सिस कवर होगा, और 1/2 से यहाँ पे क्या रहा होगा, x सर्किल है ना, तो सर्किल की रेडियस 3/2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2, 0, 1/2 से 3/2 में ओनली इंटीग्रेट y फ्रॉम द सर्किल,
तो अब ये अबव द एक्स एक्सिस ये वाला पार्ट कवर हो रहा है और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। ये जो पोर्शन कवर हुआ ये तो हाफ हुआ, एक्चुअली इसका डबल कैलकुलेट करना है, तो उसका ट्वाइस कर देंगे, सम का ट्वाइस कर देंगे। तो व्हाट इज द कंसेप्ट, यहां आपको क्लियर हुआ? एरिया enclosed by y square is equal to 4x, x is equal to 0, x is equal to half and x axis, बस इतनी से निकाल रहे हैं। तो क्या आ गई एरिया, 0 से हाफ में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y कितना जाएगा, रूट x इंटू 2, तो 2 कॉन्स्टेंट है, रूट x का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 इंटू 2/3 एंड लिमिट्स आर 0 एंड हाफ। नो 2 2 जा 4/3 एंड 0 पे तो 0 ही आएगा, पुट ओनली 2 1/2, तो 1 का पावर 3/2 इट्स अ 1 and 2 to power 3/2 it's a 2 root 2 in denominator, 2 root 2 cancel by 2, 2 by root 2 means root 2 by 3 square units. This is the area, टोटल एरिया नहीं आई है, ओनली इस पोर्शन की एरिया। अब इस पोर्शन के लिए y फ्रॉम सर्कल इंटीग्रेट करेंगे हाफ टू 3/2 के बीच में। आफ्टर इट यहां देखिए, एरिया enclosed by circle between x is equal to half, x is equal to 3/2 and x axis। ये एरिया कितनी आ गई, हाफ टू 3/2 y फ्रॉम सर्किल, y फ्रॉम सर्किल क्या बनेगा, इट्स अ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, 9/4 मीन्स 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर इधर भेजा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई, अंडर रूट ले लिया, एंड दिस इज द, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 9/4 एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बाई 2 9/4/2 तो 9/8 साइन इनवर्स x बाई ए, x इज x, a इज 3/2, 2 न्यूमरेटर में जाएगा एंड लिमिट्स आर हाफ टू 3/2। इफ यू पुट 3/2 तो 9/4 माइनस 9/4 0 हो जाएगा, 3/2 सिर्फ इस पोर्शन में रखा जाएगा, तो 9/8 साइन इनवर्स 2 इंटू 3/2, तो 2/3 3/2 बोथ आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन इनवर्स 1 मींस π/2 हो गया। फिर से समझिए, दिस इज 2/3 और x पुट करे 3/2, तो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो साइन इनवर्स 1 विच इज π/2, हाफ हमने 3/2 रख दिया, ये 0 बना और ये 9/8 π/2 बना। फर्दर हाफ रखिए, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करें, 1/2 इंटू 1/2 1/4, हाफ पुट करेंगे 1/4, 9/4 माइनस 1/4 मीन्स 8/4, 2 अंडर रूट 2 मीन्स ये रूट 2 हो गया, और जब यहां पे हाफ रखेंगे आप x हाफ, तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, ये x हाफ रखेंगे 2 से 2, तो प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। तो दिस इज जो भी ये कैलकुलेशन आया, एड द टू पार्ट एंड उसका ट्वाइस कर दीजिए, दिस गिव द रिक्वायर्ड एरिया। आई होप आप फर्दर कैलकुलेशन आगे की कर लेंगे, मींस वी हैव टू ऐड दीस टू रिजल्ट्स एंड उसका ट्वाइस भी करना है, क्योंकि ये अबव एक्स एक्सिस ही बनेगा अगर ऐड करते हैं, और हमें बिलो एक्स एक्सिस भी कंसीडर करना है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम न्यू टॉपिक। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।